जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी, यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का ये इसमें हम आज देखने वाले हैं ड्रग्स एब्जॉर्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ देखेंगे, ड्रग्स एब्जॉर्शन की डिफिनेशन डिटेल में देखेंगे और टाइप हम देखेंगे और हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्शन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इसके पहले हम स्कोप को डिटेल में देख चुके हैं और वेरियस रूट वाला, जितने किस रूट से आप मेडिसिन लेते हैं, रूट एडमिनिस्ट्रेशन को, इसे हम डिटेल में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसे एकदम डिटेल में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यदि एब्जॉर्शन पढ़ेंगे तो आप आगे की स्टेप भी पढ़ पाएंगे। ठीक, तो चैप्टर पहला थोड़ा बहुत लेंदी है मगर हम क्या करेंगे, एकदम ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें डिफिनेशन और टाइप, डिफिनेशन जो भी चीज़ की जाएगी एकदम से बहुत सरल और दो चार बुक का कंसीडर करके ही किया गया, ऐसा कि नहीं बुक से ही छाप दिया गया। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है उसी को हम क्या करिए इसमें कंसीडर किए, उसी वर्ड को। ऐसा नहीं हाई फाई वर्ड, अपना भाई देसी है। ठीक है, कितने लोग देसी या कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए। ठीक है, देखिए वो नहीं, जो अपनी लैंग्वेज है उस किसी भी, देखो ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते सर आप लैंग्वेज थोड़ा सा खराब बोलते, नहीं भाई। देखिए हम ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं 9 से लेकर 12 तक। उसमें क्या कर देते हैं, हम जानते हैं, देखो हमारे सामने 50 लड़के ऐसे बैठे रहते हैं, हम सबका माइंड रीड कर लेते हैं भाई। ठीक, मतलब जान जाते हैं कि मतलब किस भाषा में समझाया है तो लड़का बहुत इजी समझ जाएगा। ठीक है, उसी भाषा को हम, अब लाज वाली बात, टीचर यदि लाज करेगा और स्टूडेंट यदि लाज करेगा तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाती है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें हम डिफिनेशन को देखेंगे, टाइप को, फैक्टर अफेक्टिंग को देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ड्रग्स एब्जॉर्शन के बारे में। ये आपका प्यारा सा वीडियो होने वाला है। अब ड्रग एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन मतलब समझते हो कि नहीं, सोखना। कहते हैं यार बहुत ज़्यादा सोख लिए, नहीं पूरी उड़ी हम मार देते हैं, कम से कम 15-20 ठौरा बढ़िया पनीर वनीर मिल जाए तो मतलब जितना खाए हैं हमारे पेट में गया तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। तो एब्जॉर्शन होता क्या, जैसे सोखता देखे हैं कि नहीं, हम सब लोग पहले सोखता होता था। ठीक, जो गद्दी उद्दी में निकलता था जी, उसको वो क्या करते थे, कपड़े जहाँ पर पानी जाता पानी में सुखा कर रख देते थे, या कहीं मान लेते कपड़ा यहाँ पर गिर गया क्या पानी, तो उसके बाद हम कपड़ा लाते हैं, पोछा मार देते हैं तो कपड़ा क्या कर देता, पानी को सोख लेता। उसी सोखने को ही हम एब्जॉर्शन बोलते हैं। अब तो कपड़ा पानी ये सब तो हमारा पेट सोखेगा नहीं, हमारे शरीर में क्या जाएगी, ड्रग्स ही जाएगा ना। तो ड्रग्स जो सोखा जाता हमारे शरीर के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स एब्जॉर्शन बोलते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग, क्या लिख रखा, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्शन ऑफ ड्रग्स। अब होता कैसे है, जैसे मान लेते हैं आपका डायग्राम दे रखा, ठीक है, ये आपका डायग्राम दे रखा, माउथ के द्वारा मान लेते हैं आप यहाँ से क्या खाएं, टैबलेट खाएं, क्या खाएं, ये आप टैबलेट खा लिए। ठीक, टैबलेट कैप्सूल कुछ भी लिए, चाहे मान लेते हैं सिरप ले लिए हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर कितने लोग रोने लगेंगे, लो भाई सिरप बना देते हैं, कोडी स्टार एल्कोहल वाला, दारू उरू मत समझिएगा जी। ठीक, देखिए दारू एब्जॉर्ब होता कोई टेंशन नहीं। देखो ये आपका क्या हो गया, ब्रांडेड बना देते, थोड़ा सा नाम वाम लिख देते हैं, यस ब्रांड है। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं पर्सन क्या खाया है, यानी खाया है या पिया है दवा को, यानी ड्रग्स को लिया तो इसके पेट में जाएगा तो पेट में से क्या हो गया, यहाँ पर इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ सब एब्जॉर्ब होगा कि नहीं, वही को क्या कर देते हैं हम ड्रग्स एब्जॉर्शन बोलते हैं। अब पहला स्टेप इसमें सबसे पढ़ना पड़ेगा एब्जॉर्शन। तो एब्जॉर्शन, आज हम एब्जॉर्शन पढ़ेंगे। देखिए हमारे शरीर में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्टमक वाला रीजन है, स्टमक से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में देखा जाए, तो क्या होती है, ऐसे ब्लड होती है कि नहीं, ब्लड कैपिलरी होती है। ठीक, जिसे नस नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ड्रग्स क्या कर देती है, हमारे नस के अंदर चली जाती है और नस में क्या होता है, तुम्हारा ब्लड होता है। ठीक, अब ब्लड के अंदर ड्रग्स चली गई तो ये क्या करेगा, हर एक सेल को उठा कर ले जाकर देने का काम करेगा। ठीक है, देने का काम करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्शन। तो हम एब्जॉर्शन आज एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। यदि हमारी बॉडी दवा को एब्जॉर्ब कर ली तो किसके लिए भेज देती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसकी, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे आपका अमेज़न वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, मतलब सामान आता है उसे क्या कर देता, हर घर ले जाकर उठा कर देता, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमारे यहीं पर लीवर होता, क्या होता, लीवर होता, जो उसे क्या कर देता है, मेटाबोलाइज का काम करने का काम करता। उसके बाद वेस्टेज हमारे शरीर से निकलेगी कि नहीं, उस वेस्टेज को हमें क्या कर
देना, शरीर से बाहर निकालना, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की मदद से हम क्या कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम डिटेल में देखने वाले एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अब आप साफ समझते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए ये आपका क्या होगा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब सर कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि हमें मेडिसिन को खाना है और इसी के रास्ते हम क्या कर देना, सबको एक जगह से दूसरे जगह, और यहीं पर हमारा क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं ये लीवर वाला पोर्शन है, क्या हो गया, ये लीवर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये लीवर वाला पोर्शन यहाँ से आके ओपन होता है, ठीक, यहाँ पर आकर ओपन होता है, यहीं पर क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है। अब सुनिए देखिए, मतलब ड्रग हम ओरल लिए, क्या लिए, ओरल लिए, या हम ब्लड के थ्रू लिए, जैसे ब्लड के थ्रू भी हम लेते हैं तब भी हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मोस्टली ओरल की हम बात बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब वहां पर भी होता है। यहां पर से देखो ड्रग्स यहां से इंटर की हमारे शरीर के अंदर, कहां पर पहुंच गया, स्टमक वाले रीजन पे। स्टमक में क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग यहीं हो जाती है, कुछ को होती सब लिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे रखेंगे, जीभ के नीचे जो रखी जाती है वो बहुत तगड़ा वर्क करती है, मतलब जीभ के अंदर गया तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गया बनने से। अब ये पेट में जाएगा तब हमारे ब्लड स्ट्रीम, मान लेते हैं यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं ब्लड स्ट्रीम जा रही है, ब्लड स्ट्रीम समझते हैं, नसें समझते हैं, तो ये क्या करेगी, उठा के इस ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, तो कहां पर एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर, ठीक, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये ब्लड क्या करेगा, हर एक की जगह जाएगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर पंप करेगा, तो ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा कि नहीं, तो फ्लो करेगा, ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह आगे चला जाएगा। मान लेते यहाँ दूसरा सेल है तो ये सेल को दे देगा, जरूरत पड़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म, लीवर आता है, उसे देखता है कि हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस की यानी डिटॉक्सिक सब्सटेंस है, उसे क्या करना, मेटाबोलाइज करते हैं, हमारी शरीर क्या कर देते हैं, उस पे मेटाबोलाइज करती है, टारगेट ऑर्गेन तक ले जाने का काम। तो ये मेटाबोलाइज हो गया, उसके बाद हमारे क्या करेगी, ड्रग्स इन रास्ते क्या करे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंचेगी, यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या करेगी, वेस्टेज के द्वारा, मतलब एक्सक्रीशन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ये भी इससे भी करता, और हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए एक किडनी होती, क्या होती है, किडनी, वहां से भी क्या कर दिया जाता, मेडिसिन को, जो ड्रग्स हो गया अनयूजुअल है, मतलब यूज किया गया था, अनयूजुअल के दौरान हम क्या कर देते हैं, जो यूज हमारे लिए नहीं होता उसे हम क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। इतना प्रोसेस होता है किसके अंदर, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखिए क्या रखा, वेरी लिटिल अमाउंट, लिटिल अमाउंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब लाइनिंग ऑफ स्टमक को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे विलाई होती है, ठीक है, पतली पतली विलाई होती है जो क्या कर देती है, ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती है। ब्लड में हमारे अंदर जो होता है, ये स्टमक में, वहां पर ज्यादा तुम्हारी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसीलिए पहला पॉइंट लिखा है वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब कुछ ही अमाउंट में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है उस केस में। अब क्या होता है, ड्रग्स कहां पर चला आया, मैक्सिमम आ गया यहां पर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, लिखा होगा क्या, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम विलाई यानी क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब देखिए पार्ट होता है, ये आपका क्या होगा, डेडुनम, ये बीच वाला जेजुनम, और लास्ट वाला जो इस लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलियम। सबसे ज्यादा ड्रग्स क्या होते हैं, इलियम वाले पार्ट में एब्जॉर्ब होती है। इनके अंदर यदि मॉडिफाई करके देखेंगे, इनके अंदर भी बहुत सारी विलाई होती है, मतलब फिंगर लाइक अपीयरेंस ऐसे होता है, 9th या 10th 11th 12 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब उसे बताया जाएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब इलियम में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई क्या कर देती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कोई सर पूछेगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ड्रग्स का, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कोई मिनरल हो गया, मिनरल वाली चीजें क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन रीजन में होती हैं। इतना समझे। अब सर कहेंगे कि मतलब चलिए हमारा यानी ब्लड के अंदर चला गया तो सेल के पास जाना चाहिए, अब किसके किसके द्वारा क्या होगा, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो इनका टाइप है, सबसे पहले दे रखा क्या हो गया, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस। क्या होता है, 3-4 चीजें बताएं, ये तुम्हारा टाइप होता है। मोस्टली देखा जाए तो ये 3 होता है, ऊपर वाला एक्टिव होता, पैसिव होता, फैसिलिटेटेड होता, ठीक है। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हमें डिफ्यूजन समझना, क्या डिफ्यूजन समझना, डिफ्यूजन समझ ले, हाँ भाई डिफ्यूजन समझ ले। इतने तरह से आपका ड्रग्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी एब्जॉर्प्शन होगा इनके द्वारा, ठीक। अभी देखो एब्जॉर्ब होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन पे ही लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक। पहले ब्लड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करा लेते हैं, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझेंगे बहुत तगड़ा।
जैसे मान लेते हैं आपकी ये बिल्डिंग है ठीक, मड़ई मान लेते हैं, एक तल्ला, गरीब आदमी है ना, देखो, और यहाँ से क्या कर दिया हमने, मोटर लगा दिया, और यहाँ से क्या लगा दिया, पानी की टंकी। अब यहाँ से वायरिंग कर दी, पानी कहाँ पर जा रहा, मोटर के द्वारा ऊपर जा रहा। अब बताओ ऊपर यदि ले जाएगा, ठीक, ऊपर जब ले जाएगा तो हमें मेहनत लगेगी, जब मेहनत लगेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझे, ठीक। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अब बताओ यहाँ से मैं पानी वापस, देखो जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मोटर मेहनत लगा रहा, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा रहा, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे मोटर क्या होगा, तगड़ा चल रहा है, जिससे हमारा क्या होगा, पानी ऊपर पहुंच गया यहाँ पर, ठीक। अब हम आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का होता है, जैसे टोटी यहीं पर लगा, टोटी खोल दोगे तो ऐसा नहीं कि मतलब तुम इंजन चलाओगे तभी तुम्हारा टोटी से पानी निकलेगा। टंकी में पानी भरा, टोटी खोले, भानस से सब बाहर आ गया कि नहीं, तो यदि नीचे लाना है तो क्या लगेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब एक बोले फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड कह रहे हैं बहुत फैसिलिटी पावता था, इस स्वरूप पढ़त ना जाता, गांव में नहीं बोलते हैं, कहना बहुत पैसा पावता था, इस पढ़त ना आता, मोबाइल में रील देखी है, पबजी खेलता था। आधा जनरेशन मेरे भाई पबजी फ्री फायर में परेशान है, हमको तो समझ ही नहीं आता, करेंगे क्या यूथ भाई, ठीक है। पढ़ने का टाइम रहता तो पबजी खेलते हैं। हमारी कॉलोनी में हम जहाँ रहते हैं देखते हैं 2-2, 3-3 बजे रात को छत पे लोग क्या कर देते हैं, रिच फैमिली के भाई, गरीब आदमी कहाँ कर सकता है, गरीब आदमी तो भाई क्या कर सकते हैं, वो सुबह उठियाँ जाइए खेते में, खटत खटत आदमी मर जाता है कि नहीं। यादव है तो क्या करेंगे बेचारे, यादव हैं चाहे कोयरी हैं तो क्या करेंगे, जाएंगे खेत में भाई, ठीक। मतलब अब एजुकेटेड लोग हो गए हैं, ठीक है। अब मगर यूथ जनरेशन आ रही है, क्या कर रही है, मोबाइल में परेशान है, ठीक है, मोबाइल में परेशान। अच्छा यूज करिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो अच्छा यूज करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब यहां से देखिए क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड मतलब सुविधा, मतलब उसे यदि डिफ्यूज कराना किसी भी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हमें फैसिलिटेड, किसी की सुविधा लेनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस दैट रिफर टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला याद रखिएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मान लेते हैं, ठीक, अब ये हमारे सेल के अंदर होगा तो ये मान लेते हैं क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन, मान लेते हैं वाटर का अमाउंट ज्यादा है या एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, अब इसे ले जाना लोअर की तरफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो लेयर है तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल के हमें अंदर लेके आना, कहां, सेल के अंदर लेके आना है, तो हायर से क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है कि नहीं, इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, तो ये तो सेल वाला रीजन है। अब नॉर्मल भाषा में ये मान लेते हैं एक एम्प्टी रूम, यानी खाली रूम है। अब यहां से हम क्या कर दिए, 2 अगरबत्ती सुलगा दिए, क्या 2 अगरबत्ती सुलगा दिए, धुआं निकलेगा। अब बता धुएं की मात्रा यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं, तो ये कहां भागेगा, इधर भागेगा, जहां तक कहां पर कम हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब किसी भी गैस का मोमेंट क्या होता, पार्टिकल ऑफ मोमेंट होता हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन अब तो समझ ही गए होंगे। अब बताओ भीड़ है, भीड़ से तुम्हें बाहर की तरफ आना, जैसे मेला है, मेले से तुम्हें बाहर की तरफ आना तो ज्यादा नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, भान से निकल जाओगे, तो उसी को डिफ्यूजन, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो पैसिव डिफ्यूजन। अब मेले के अंदर तुम्हें जाना है, यानी भीड़ में जाना है, भीड़ के अंदर जाना है, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेहनत लगेगा भाई, ठीक। डिफ्यूजन समझे, तब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, एक एक करके आपको डिफाइन करते हैं इजी फॉर्म में। तो थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें दवा को कहां ले जाना, सेल के अंदर, कहां पर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। अब इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाई फास्फो यानी फास्फोलिपिड बाई लेयर होता, क्या होता, फास्फोलिपिड बाई लेयर होता। अब ये पढ़ेंगे आप, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे तो उसमें सिंगल और निकोल्सन नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पहली बार बताया था क्या, ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता, फास्फोट यानी फास्फेट यानी प्रोटीन और लिपिड से बना होता, 2 लेयर होता। एक देखिए ये लेयर होता, एक लेयर ये होता, 2 लेयर से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्हीं के अंदर हमें ड्रग्स लेके जाना, मान लेते हैं ये आउटर एरिया, क्या हो गया, आउटर एरिया है, और ये मान लेते हैं सेल का इनर एरिया, ये वाला क्या है तुम्हारा इनर एरिया, क्या हो गया, इनर एरिया।
अब हमें आउटर से इनर लेके आना किसी भी ड्रग्स को, तो इन्हीं के सेल वाल यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से यानी लेकर गुजरना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये उन्हीं को आने देगा जिसकी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर होगी, नहीं तो वरना क्या करेगा, ये नहीं देगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अब मान लेते हैं इसी को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करके बनाएं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो अंदर लेके जाने पड़ेगी ड्रग्स को कि नहीं, तो ड्रग्स के अंदर ये जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन से होकर जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल होता है, इसी के ही द्वारा अंदर जाएगी। अब यहाँ से होता क्या है, सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। कहाँ पर होता है, पैसिव डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले लिखा है मैनी मॉलिक्यूल अकर्स मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथ द आउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन एक ऐसा तरह का डिफ्यूजन होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को यदि हमें सेल के अंदर लेके जाना है तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही, पैसिव डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट बात एक ही है। पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा सेल के अंदर ले जाएंगे। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही लेकर जाती हैं हमारे सेल के अंदर। ठीक, दूसरा पॉइंट, नो यूज ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब बताओ, टोटी यदि खोल दिए हो, नीचे पानी आने के साथ मेहनत लगाने रहे, घींच तो नहीं रहे भाई, आओ पानी आओ पानी आओ पानी, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये तुम्हें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हमारा सेल जो लेता है एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ऐसे कितने बंदे हैं जो क्या कर देते हैं, एटीपी के फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म लिख के दिखाते हैं। अब स्टार्ट होता है आपका, छोटा छोटा बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, यानी एटीपी का फुल नेम कितने ऐसे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब लिखा है क्या, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल का मूव होगा, तो यहां पर लिख देंगे मूव, और किसका, पार्टिकल का। क्या हो गया, पार्टिकल का नहीं लिख पा रहे तो ड्रग्स का, क्योंकि हम ड्रग्स ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स पढ़ रहे हैं। जब ड्रग्स क्या कर देती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन मूव करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, मतलब इसमें किसी रिक्वायरमेंट यानी किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप हो जाता है। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय द यानी बाय दिस मैकेनिज्म, मतलब मेजॉरिटी मतलब बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं क्या होती है, इसी मैकेनिज्म डिफ्यूजन में, पैसिव डिफ्यूजन के ही दौरान हमारे सेल के अंदर इंटर करती है। तो ये था पैसिव डिफ्यूजन। दोबारा सुनो, पैसिव डिफ्यूजन में किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, और ये जो होता है जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती है इसी के द्वारा ये अंदर सेल के अंदर जाती है। तो पैसिव डिफ्यूजन समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से ही पता, फैसिलिटेटेड मतलब कोई ना कोई सुविधा देनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ ए मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्या कह रखा है, यहां पर आ जा भाई, तू इसे दिखा देते हैं। इसमें मान लेते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन कैरियर होता है। क्या होता है, ऐसे प्रोटीन कैरियर होता है। अब मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, तुम्हारा हायर है। क्या हो गया, ये हायर रीजन है। ठीक है, ये हायर रीजन और ये तुम्हारा क्या, लोअर रीजन कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल यहां पर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ठीक, ये प्रोटीन इन्हें पकड़ेगा एक के बाद एक, मतलब इन्हें पकड़ेगा एक के बाद इन्हीं के द्वारा क्या कर, इसी रास्ते के द्वारा उठाकर लाया जाएगा इधर। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन चैन होते हैं, इन्हें प्रोटीन चैन बोलते हैं, जो हमारे किस पे पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इसी प्रोटीन चैनल के द्वारा क्या करेंगे, इधर आएंगे, मतलब किस कोई ना कोई फैसिलिटेटेड सुविधा देनी पड़ेगी, इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब तुम पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है, फैसिलिटेटेड रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन। ये तुम्हारा क्या था, कैरियर प्रोटीन था, जो मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, एक फैसिलिटेटेड सुविधा प्रदान करती है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन हमारा कोई भी चीज मॉलिक्यूल चला जाए। ठीक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी ड्रग्स या मॉलिक्यूल मूव करता है, इसमें भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, यहां से आप लिख दीजिएगा मूवमेंट। ठीक है, ये मूव कर रहा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी क्या एक सुविधा, रास्ता देना पड़ेगा। उसमें तो चल जा रहा सन्न से, मगर इसमें रास्ता बताना पड़ेगा। जैसे नहीं होता कि इससे कोई यानी मान लेते कोई फंक्शन है तो उसमें रूट बताया जाता है, इसे एरो लगा दिया, तीर लगा दिया जाता है कि भाई इससे बारात आएगी, नहीं होता। जैसे हम सब लोग पहले बारात वारात जाते थे तो रसगुल्ला बहुत वीआईपी मिलता था, है कि नहीं। अब तो यार बफर पार्टी हुई, खाइए पहले रसगुल्ला खाते तो आदमी बारात जाता था, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो ये होती है, इसमें मतलब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे डिफ्यूजन था पैसिव डिफ्यूजन, ऐसे सेम टू सेम ये भी है।
ठीक। मगर इसमें एक चीज याद रखना, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ये अंडरलाइन कर देना, वो सब उठा के तुम इसमें छाप देना। ठीक। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट। ये गजब है। ठीक, इसमें क्या कर देती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ रहे हो ना, अरे ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी को ले जाना। जैसे मान लेते हैं दुपहिया है, बैठ गए तो दुपहिया एक हमारे लिए ट्रांसपोर्ट है जो हमें उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। अब इसमें क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट, और किसकी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में देनी पड़ेगी। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक। अब यहां पर अब बोले पानी को यदि उठा कर ले जाना हमें छत के ऊपर, तो बल्टी ले जाएंगे तो क्या मेहनत लगेगा कि नहीं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है कि नहीं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इट इज इनहिबिट बाय द मेटाबॉलिक पॉइजन, मतलब ये मेटाबॉलिक पॉइजन को भी क्या कर देता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। क्योंकि अब वो देखो हमारी शरीर क्या होगा, अपने को बचाएगी, खुद से बचाएगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी, थोड़ा बहुत एनर्जी लेगी पॉइजन को मेटाबोलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए। सेम टू सेम प्रोसेस ये होता है। ट्रांसपोर्ट, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर पोस्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब यहां पर क्या करेंगे, उल्टा। देखिए मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है और बीच में क्या कर देते हैं, एक हम यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मान लेते हैं हाई है, ठीक है, और हाई ए से लो है, तो यानी जो आपका मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक, यहां पर मान लेते हैं 2 4 बना देते हैं। ठीक, देखो अब यहां से 5 है, अब ये क्या करेगा, इधर से इधर जब आएगा तो हमें एनर्जी जाहिर सी बात लगेगी, यानी लो से हाई की तरफ मूव करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ग्रेडियंट के द्वारा। ग्रेडियंट मतलब ये समझ लो, बाधा जिससे वो लेकर जाएगी। ठीक, इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब समझो पिनोसाइट, एक और बचा है 4। पिनोसाइटोसिस मतलब सेलुलर ड्रिंकिंग। ये देखो पिनोसाइट रहेगा, पिनोसाइटोसिस मतलब पिनो मतलब पीने वाला, फैगो मतलब खाने वाला। ठीक, तो कहीं कहीं बुक में दिखा रहा फैगोसाइटेसिस भी लिखा था। एक अकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ट करती है। जैसे मान लेते ये ड्रग्स को कैसे लेती हैं, जैसे मान लेते ये ड्रग्स है, ठीक, तो ये क्या कर देती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, अब इसी के कॉन्टेक्ट में धीरे धीरे आएगी, अगला स्टेप क्या करेगा, अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करेगा, इसके अंदर ड्रग्स यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेगा, इसके अंदर ड्रग्स हो जाएगा। मतलब ये पिनोसाइटोसिस मतलब पीने की तरह करेगी अपने आप। जैसे ये है, मान लेते ये है पेन है यहाँ पर, तो क्या करेगी, धीरे 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 जाएगी और ऐसे क्या करेगी, पकड़ के अंदर कर लेगी। सेम टू सेम पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक, चैनल अलाउइंग द डिसॉल्व सब्सटेंस इंटर इनटू द सेल। अब ये क्या कर देते, वो जो चैनल बताए हैं, ठीक है, चैनल जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, उसी के द्वारा क्या कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं। आफ्टर इंटर द सब्सटेंस चैनल इज क्लोज्ड। अब बताओ यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर मॉलिक्यूल था, धीरे 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 यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा, ये जाएगा जाएगा और बंद कर देगा। तो ये बताओ रीजन क्या कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं, उसी को चैनल को ये ब्लॉक कर देगा, जिसे हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर देते हैं, हमारी ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पहले दे रखा इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स। अब बताओ जितना इनकी सरफेस एरिया इंक्रीज रहेगा उतना क्या करेगा, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, यानी सरफेस एरिया यदि बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, हाई लिपिड सॉल्युबल मतलब क्या होता है, अब देखिए हाई लिपिड सॉल्युबल क्या होता है, जितने तुम्हारे क्या हो गए, अभी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले फास्फोलिपिड का बना। अब बताओ लिपिड रहेगा तो भन्ना से पकड़ लेगा कि नहीं हमारे ड्रग्स को, तो लिपिड नेचर का रहेगा तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की जो बाहर वाली लेयर है वो भन्ना से पकड़ लेगी और अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो यानी ड्रग्स को पकड़ेगी, लिपिड को पकड़ लेगा, सन्न से काम हो जाएगा। ड्रग्स आर यानी क्या होता है, अनआयनाइज होना चाहिए। अनआयनाइज मतलब आयन रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे आयन को खोजेगा, और अनआयनाइज रहेगा तो किसी भी आयन को ये खोजेगा नहीं, तुरंत क्या होगा, जाके अपने साइड पे बाइंड हो जाएगा। ड्रग्स क्या होना चाहिए, अनआयनाइज्ड होना चाहिए। ड्रग्स साइज स्मॉल होना चाहिए। बताओ जितना छोटा यानी रहेगा आपका ड्रग्स का साइज, इसलिए क्या होते हैं हम उसकी जो यानी टैबलेट वगैरह होता है ना, इसीलिए लिक्विड ज्यादा लेते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, जल्दी काम करता है। अब लिक्विड से और तेज काम कराना तो इंजेक्शन में भर के क्या कर देते हैं, हम पैरेंटल दे देते हैं। पैरेंटल डोज हमारे सीधे ब्लड कहां पर चला गया, सीधे हमारे ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, अपना काम हो गया। मतलब ड्रग्स की साइज जितना तुम्हारी छोटी रहेगी उतना क्या होगा, तगड़ा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, अरे मेरे भाई चलिए छोटा छोटा ढेला ले लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा ढेला ले लेते हैं, गड़ही में फेंकते हैं। क्या हो गया, ये मान लेते हैं एक गड़ही है और यहाँ पर एक छोटा, 2 छोटा, 3 छोटा, इतना। अब इतना बड़ा बड़ा हम वो चीका, चीका मतलब समझते हो, चीका मतलब नहीं समझते हो क्या, मिट्टी लार्जेस्ट पार्टिकल बाइंड टू इज नोन ए चीका।
सही कौन डिफिनेशन था जी, बता दिए। नहीं मतलब जो बड़ा बड़ा ढेला होता है उसे चीका बोला जाता है देहाती भाषा में। अब बताओ ये यदि जाएगा तो क्या करेगा, पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ये जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो यही चीजें कहती हैं ड्रग साइज भी यदि छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, तगड़ा डिजॉल्व होगा। लिक्विड मेडिसिन एब्जॉर्ब रैपिडली कंपेयर टू सॉलिड है, ये बता दिए। अब बताओ यदि सिरप पीते हैं तो जल्दी काम करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या कर देता है, हमारे अंदर जाएगा तो डिजॉल्व होगा, ये डिजॉल्व ऑलरेडी तुरंत भरने से क्या होगी, हमारी जो स्टमक की वाल हो तुरंत क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ये भरने से काम हो गया। पीएच पे आते हैं, पीएच भी क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। अब बताइए एसिड ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब इन स्टमक, हमारे एसिड में हमारे यदि ड्रग्स की हमारी जो ड्रग्स की एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्या एसिडिक प्रॉपर्टी हो क्या करेगी, हमारे स्टमक क्या करेगा तो उससे तुरंत भान से एब्जॉर्ब कर लेगा, किसे भान से एब्जॉर्ब कर लेगा। और बेसिक नेचर का रहेगा, बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताइए यदि ड्रग्स में यानी ड्रग्स को हो गया मान तो जो भी ड्रग्स एसिडिक नेचर का हो कहाँ पर, स्टमक में होगा तो जल्दी काम कर जाएगा। और यदि बेसिक नेचर हो तो कहाँ भेज दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक। इंक्रीज द पेरिसासिस यानी पेरिस्टालसिस, देन डिक्रीज द यानी एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या होता है, यदि आपका ये जो हमारा क्या होता है, ये जो खाना यहाँ से आता हो किस मोशन के द्वारा आता है, पेरिस्टालसिस मोशन के द्वारा। अब बताओ हमारी यानी ये इंटेस्टाइन है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सिकुड़ रही है, यानी सिकुड़ रही पिचक रही, सिकुड़ रही है पिचक रही, फूल रही है, उसी को पेरिस्टालसिस मोमेंट कहते हैं। अब ये जल्दी जल्दी होगा तो क्या करेगा, ड्रग्स को जल्दी से क्या कर दिया, यानी हमारे जो ड्रग्स है उसे हमारे एनस के द्वारा जल्दी बाहर भेज दिया जाएगा। तो हमारी ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होने वाला। तो वही चीजें कर रहे थे, पेरिस्टालसिस यदि इंक्रीज करती है जल्दी जल्दी यानी सुकुंचन होता है, सकुंचन, पेरिस्टालसिस को सकुंचन बोलते हैं, जैसे लूज मोशन हो जाता है उस केस में देखा जाए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों क्या करती है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसे हम पेरिस्टालसिस मोमेंट बोलते हैं। अब उसमें जो खाएं तुरंत भाने से चले गए टॉयलेट में, कहते हैं यार दिन में कम से कम 10 बार जा चुके हैं, ठीक। पूड़ी उड़ी मिलता तो बल भर हुर देते हैं, खा लेते हैं, तो उससे दिक्कतें हो जाती है ना, इसीलिए आराम आराम से खाना चाहिए। पूड़ी उड़ी खाइए, हम भी तो खा जाते हैं जी, मगर सलाद उलाद खाना चाहिए, सलादो रखा रहता है ना। फिर यदि मिले छाछ हो पी लेना चाहिए। उसके बाद एक किनारे चाट चाउमीन फुल्की बर्गर, एक मतलब पार्टी में जाइए तो कुछ चीज़ छोड़ के नहीं जाइए, ठीक, पता नहीं कब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसमें। अब देखो पेरेंटल ड्रग्स एब्जॉर्ब फास्ट, दोबारा बता दिए, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन, जितने भी तुम्हारे इंजेक्शन होते हैं हमारे ड्रग्स के ब्लड के अंदर बहुत तगड़ा एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत तगड़ा एब्जॉर्ब होते हैं। पेरेंटल ड्रग्स होते हैं फास्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी के अंतर्गत, ठीक। तो ये था इसके बारे में। अब यहां से एक्शन, कौन सी ऐसी ड्रग्स जो तगड़ी एब्जॉर्ब होती है, सबसे पहले आईवी होती है, क्या होती है, आईवी, इंट्रावेनस, क्या होती है, इंट्रावेनस, और डायरेक्ट हमारे कहां पर जाती है, ब्लड के अंदर, ब्लड में जाना ही है ड्रग्स को किसी भी रास्ते से, तो डायरेक्ट ब्लड में हम डाल दिए, नस में लिए ऐसे डाल दिए, ठीक। तो ये बताओ जल्दी से काम करेगा कि नहीं। उसके बाद सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होती है, हमारे जीभ के नीचे यदि मेडिसिन को रख देंगे तो नस तुरंत एब्जॉर्ब करके जहां टारगेट आर्गन पर पहुंचाना भानस से पहुंचा देती है। उसके बाद रेक्टल, उसके बाद रेक्टल होगा, उसके बाद आईएम यानी इंट्रामस्कुलर होगा, मसल में जाएगा तब काम करेगा। और उसके बाद क्या रहेगा, ओरल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसडर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसडर्मल हो जाएगा। तो इतने तरह से है, तो मतलब सबसे तगड़ा जो तुम्हारा ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन किसका एब्जॉर्प्शन फास्ट है, यानी फास्ट लिख देना, ठीक है। फास्ट एक्शन किसका है, सबसे पहले आईवी का है, किसका है, आईवी का, सबलिंगुअल, रेक्टल, आईएम होगा, ओरल होगा, ट्रांसडर्मल हो गया। तो ये टोटल था किसके बारे में, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के बारे में। अभी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब हुआ, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक टारगेट आर्गन पे ले जाएंगे, जो हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। यदि वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया तो आप स्किप करके पीछे देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कुछ ना कुछ अपनी सलाह से देंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। आपके जितने आपके छोटे भाई हैं उन फर्स्ट ईयर का भी क्लास स्टार्ट कर दिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों। और एक चीज़, यदि नोट आपको चाहिए सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का यदि नोट चाहिए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके या प्ले लिस्ट में जाके या हमारे चैनल पे जाके हमारा नंबर है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना नोट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।